नमस्कार। मैं हरीश सुल्तानी, सोशियोलॉजिस्ट, अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज हरीश सुल्तानी अनुभव पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय काफ़ी हटकर है और मैं समझता हूं शायद संसार का सबसे कठिन विषय है। तो आज के विषय का नाम है शरीर, मन और आत्मा। मन माने सत्व, बीज, शरीर, मन और आत्मा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये शरीर, मन और आत्मा है क्या? शरीर, मन और आत्मा के कॉम्बिनेशन, संयोग से ही ये शरीर चलता है। शरीर, मन और आत्मा के संयोग, कॉम्बिनेशन से ही ये शरीर चलता है। ये तीनों एक दूसरे के सहारे स्टेबल रहते हैं। इसी से जीवन की सत्ता, शासन चलता रहता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ये दुनिया अर्थात जीवात्मा, जीव आत्मा से भरा हुआ शरीर रहता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं शरीर। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, ये सभी जानते हैं। इस दुनिया की उत्पत्ति पंच महाभूत, 5 गॉड पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से हुई है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, आप और हम इस पंच तत्वों से ही बने हैं। जैसे आकाश, पहला आकाश का एक ही गुण है। आकाश का मतलब खाली स्थान। खाली स्थान आकाश का एक ही गुण है, शब्द, साउंड। ये सिर्फ साउंड देता है और इसका कोई फंक्शन नहीं है। खाली स्थान साउंड देता है, इसका और कोई फंक्शन नहीं है। इसकी एक ही क्वालिटी है, साउंड। आकाश ये धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती और आकाश के बीच में रहता है। इसकी रचना आकाश से हुई। ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब में रहता है। शब्द, साउंड, इसकी एक क्वालिटी है शब्द, आकाश की। अब दूसरा तत्व है वायु। वायु की 2 क्वालिटीज है। वायु में 2 गुण है। ये शब्द भी देती है और स्पर्श, टच भी करती है। आप देखें, हवा जब चलती है तो आपके टच करती है। तीसरा महाभूत है अग्नि। अग्नि में 3 क्वालिटीज हैं, 3 गुण हैं। इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, स्पर्श माने टच भी है, और रूप भी है। इसका शेप है, ये दिखाई देती है कि ये अग्नि है। तो इसके 3 क्वालिटीज हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। अब आते हैं चौथे गॉड पार्टिकल पर। इसकी 4 क्वालिटीज हैं। जल, जल की 4 क्वालिटीज हैं। ये इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, यानी टच भी करता है, इसका रूप, शेप भी है, और इसमें रस भी है। इसमें रस भी है। तो जल की 4 क्वालिटीज हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। पृथ्वी, पृथ्वी में 5 क्वालिटीज हैं। इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। गंध माने सेंट भी है। इन सब में सबसे पहले
ईश्वर भगवान के शक्ति से शब्द का जन्म हुआ, मतलब आकाश का जन्म हुआ। फिर उससे आत्मा का बोध कराने वाला आकाश का जन्म हुआ। और यह आकाश यानी खाली स्थान या शब्द, ये बाकी के चारों पार्टिकल जैसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों रहता है। आप सोचिए, खाली स्थान वायु के अंदर भी है, बाहर भी है, अग्नि के अंदर भी है, बाहर भी है, जल के अंदर भी है, बाहर भी है, पृथ्वी के अंदर भी है, बाहर भी है शब्द। और ये आकाश के लक्षण हैं। इन सब में सबसे माइक्रो पार्टिकल है, पंच तत्वों में सबसे महीन पार्टिकल है, वो है ईश्वर। फिर उससे भारी है आकाश, आकाश से भारी है वायु, वायु से भारी है अग्नि, अग्नि से भारी है जल, जल से भारी है पृथ्वी। आप सोच कर देखें, आकाश माने शब्द या खाली स्थान, ये महीन से महीन, छोटे से छोटे दो कणों के बीच में और बाहर दोनों जगह रहता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें व्रत की शिक्षा दी। व्रत करने से आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, उसमें खाली स्थान बना रहेगा जहां प्राण वायु घूमती रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। व्रत का इतना महत्व इसीलिए बताया गया। अब आप सोचिए कि पृथ्वी को, धरती को माता क्यों कहा गया? क्योंकि आप इमेजिन करो, पृथ्वी में पांचों तत्वों की क्वालिटीज है। जैसे इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है, सेंट भी है। ये इस पृथ्वी में इतनी शक्ति है कि इसी एक पृथ्वी से छोटे से पौधे निकलते हैं, बड़े से बड़े वृक्ष निकलते हैं, हरे फल पैदा होते हैं, लाल रंग के फल पैदा होते हैं, काले रंग के फल पैदा होते हैं, बैंगनी रंग के फल पैदा होते हैं। पृथ्वी में इतनी शक्ति है कि इसमें तरह तरह के, सभी तरह की आपको टेस्ट मिलेगी। और ये जब भी आपके जीवन में कोई कमजोरी आएगी तो पृथ्वी से बने हुए, पृथ्वी से उत्पन्न हुए चीजों से ही आपका इलाज हो सकता है। आपके वो सारी कमजोरियां दूर हो सकती हैं। इन पंच तत्वों का बैलेंस बनाए रखना इसीलिए महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पृथ्वी है। इसीलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, धरती को माता का दर्जा दिया गया है और उसे पूजनीय माना गया है, माता के समान। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और अगले एपिसोड में हम मन जो शरीर का बीज रूप है, सत्व जिसे माना गया है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पे बने रहिए और हम आगे भी मुलाकात होती रहेगी। इसी के साथ मैं हरीश सोतानी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।